तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जिनका भी पेपर खत्म हो चुका है, यानी जिनका भी 22 और 23 तारीख पेपर था, स्पेशली सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की साल 2022 के अंतर्गत जो आपकी 1428 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई थी उसका, और जिनका आगे पेपर होने वाला है और जिनका पेपर खत्म हो चुका है दोस्तों, उन सभी लोगों के मन में बस एक ही कन्फ्यूजन और डाउट चल रहा है कि इस पेपर के लिए सेफ स्कोर कितना होगा। और जिनका पेपर खत्म हो गया तो स्पेशली उनके मन में डाउट क्या है कि मैंने तो इतना स्कोर किया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनका भी पेपर खत्म हो चुका है तो दोस्तों आप कितने स्कोर पे सेफ माने जाओगे और आपका जो स्किल टेस्ट यानी जो आपके एक तरह से कहें तो टाइपिंग का जो कॉल लेटर है वो इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसी चीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो कट ऑफ है ना, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप था वो कैसा था, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपके चारों सेक्शन में, यानी टफ थे, मॉडरेट थे और या फिर कैसे थे। उसमें सेक्शन कैसे थे, जैसे मैथ का सेक्शन कैसा था और या फिर आपके हिंदी का सेक्शन कैसा था, कितने लोग यानी एवरेज जो स्कोर जा रहा है रिव्यू के बाद वो कितना जा रहा है, और दूसरा कि कितने लोग उपस्थित थे, यानी कितने लोग सेंटर पे जा रहे हैं पेपर देने और कितने लोग अपसेंट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो आपके क्वेश्चन का लेवल था इस बार मैं बता दूं आपको कि जैसे सीआरपीएफ ने दो गलतियां की। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड जिनका पेपर हो चुका है उनको पता होगा कि इस सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड दोस्तों बेसिकली होता है कि आपका कलरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सेम टू सेम रहते हैं, यानी एक तरह से कहें तो रीजनिंग की थोड़ी सी फिगर वगैरह उसमें रहती है, तो स्पेशली एक तरह से वो रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है यानी जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें इन्होंने क्या किया कि स्पेशली करेंट अफेयर्स, ठीक है, और जीके जीएस स्टैटिक जीके इसमें डाल दिए और स्टूडेंट हो गए परेशान, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं टेस्ट वगैरह लगा करके गए थे और इस चीज़ से परेशान हो चुके थे। तो काफ़ी सारे लोगों का स्कोर दोस्तों जो है इसमें थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हालांकि क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं आ रहे। अगर जो व्यक्ति पढ़ा होगा यानी थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा तो अपना स्कोर कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो भी कैंडिडेट, स्पेशली एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए कि जिनका पेपर बाकी है, अगर करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का, ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो इस नंबर पे जो मैं नंबर लिखवा रहा हूँ 7079484396, इस नंबर पर दोस्तों आपको क्या करना है कि पेड करने हैं 15 रुपीज़। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। 15 रुपीज़ क्यों पेड करने मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि दोस्तों अभी फिलहाल आप सभी का जो पेपर चल रहा है इसमें हमने मैथ के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए और आपके इंग्लिश के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी है व्हाट्सअप पे। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो अभी भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ में दोस्तों अगर जिनको अभी करेंट अफेयर्स का और आपके जीके का पीडीएफ, मतलब मैं ई एन एफ है, कल परसों जो पेपर हुआ दोस्तों उसमें आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आए हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस पीडीएफ को अब 15 रुपीज़ दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जानबूझ के प्राइस कम रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको परचेज कर पाए। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी थी क्योंकि अचानक से इसको प्रिपेयर करना पड़ा, तो इस वजह से 15 रुपये है। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जिनको भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट है हमारा उसको देख लेते हैं कि जो दोस्तों पेपर था आपका मैथ का सेक्शन, ठीक है, मैथ वाले सेक्शन में भी थोड़ा सा पेपर जो था टफ था। काफ़ी लोग तो मतलब 5-10 के अलावा स्कोर ही नहीं कर पाए, मतलब बनाए ही नहीं। ठीक है, तीसरा चीज़ दोस्तों कि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी थी, ध्यान रखिएगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रीजनिंग भी किसी किसी सेक्शन में आया था कि थोड़ा सा टफ था रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग टफ नहीं था, कैलकुलेटिव ज़्यादा था। ठीक है, यानी टाइम किलर था। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पेपर में आपके हिंदी में भी थोड़ा सा पेपर टफ आया था, यानी स्पेशली व्याकरण यानी ग्रामर वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल बात यही है कि आप कितने स्कोर पे सेफ माने जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आ जाइए हम देख लेते हैं सभी कैटेगरी वाइज जो भी मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेल वालों को देख लेते हैं कि मेल के लिए सेफ कटअप जो स्टूडेंट पेपर दे करके आए हैं उसके एवरेज पे आपका कितना सेफ कटअप जा सकता है और आप टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ। तो बेसिकली दोस्तों पेपर को देखते हुए, पेपर की टाइप को देखते हुए, स्पेशली जो भी कैंडिडेट मेल जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए कि दोस्तों अगर आपने पेपर में लगभग मान के चलिए कि अगर आप पेपर में करके आ रहे हो स्कोर अपना 55 से लेकर के 60 के बीच में, ध्यान रखिएगा 55 से लेकर के 60 के बीच में आपका अगर स्कोर जा रहा है निगेटिव काटने के बाद, तो भाई आप आराम से टाइपिंग में लग जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता यार, इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जनरल। इसके बाद दोस्तों आ जाइए आप सभी लोगों के जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले से बिलोंग करते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनका जो सेफ स्कोर है ये है 48 से लेकर के 54, यानी 48 से लेकर के 54। इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट ओबीसी हैं
ओबीसी वालों ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का दोस्तों आपका अगर ओबीसी 50 से लेकर के, सॉरी, ओबीसी 50 से लेकर के और 53 के आसपास अगर ओबीसी है तो आप सेफ हो, यानी आप इतना स्कोर कर रहे हो ना तो आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो आप, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आपका एससी वाला, एससी कैटेगरी वाला। एससी कैटेगरी का दोस्तों जो भी कैंडिडेट 45 प्लस है तो आप टाइपिंग के लिए लग जाओ, और एसटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं अगर 40 प्लस भी है आप तो टाइपिंग के लिए लग जाओ। और ये जो कट ऑफ है ना, लोग बोल रहे होंगे कि आप कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो, तो दोस्तों बेसिकली केवल आप ही ऑल ओवर इंडिया में पेपर नहीं दे रहे हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, और केवल आप ही का पेपर खराब नहीं जा रहा है, बहुत लोगों का पेपर खराब जा रहा है। एक तो जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की वजह से काफ़ी सारे लोग टेक्स्ट बुक वगैरह पे मार करके आए जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा कि पेपर की थोड़ी सी टफनेस रह रही है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स थोड़े से टफ आ जा रहे हैं, मैथ थोड़ा सा टफ आ जा रहा है, तो केवल दोस्त आपको परेशान नहीं होना है, आप ही का पेपर खराब नहीं गया है। एवरेज जो स्कोर जा रहा है ना इस पेपर में, स्पेशली आपका 65 और 60 के आसपास एवरेज स्कोर जा रहा है, मैं बता रहा हूँ एवरेज स्कोर, ठीक है। इससे भी कम ही मान लो आप, 60 से कम ही मानो एवरेज, यानी 55 के आसपास एवरेज स्कोर आपका जा रहा है। काफ़ी सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं यार, केवल आप ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका स्कोर इतना के बीच में है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरे भाई, मेरी बात मान लो आप, ठीक है। आ जाइए दूसरे नंबर, फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं जिनका भी पेपर अभी हो चुका है, जिनका होने वाला है, तो फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा। फीमेल वालों के लिए दोस्तों आपके जो बेसिकली जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाली जो फीमेल है, अगर आपने स्कोर 50 से लेकर के 53 के आसपास में रखा है तो आप अभी से टाइपिंग में लग जाओ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली 46 से लेकर के 49, ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं आपका 45 से लेकर के 51, ठीक है, 45 से लेकर के 51, ये 49 है आपका। एससी कैटेगरी वाले जो फीमेल से अगर 40 से लेकर के 43 है तो भी आप लग जाओ, और एसटी वाली अगर आप 36 प्लस है तो भी लग जाओ। और स्पेशली जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरा 35 36 स्कोर है, 30 स्कोर है, तो बेसिकली इस पेपर में पास करने के लिए दोस्तों एटलीस्ट आपको 33% चाहिए ही चाहिए। आप सभी को पता होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़ लेना, 33% एटलीस्ट चाहिए। अगर इससे नीचे है तो भाई किसी भी स्टेट से हो कोई इसमें चांस नहीं है, भूल जाना आप, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया दोस्तों ना, अगर ये आप स्कोर कर रहे हो तो आप टाइपिंग में लग जाओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।